नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय सेना के उन वीर जवानों की कहानी जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपना अद्वितीय साहस दिखाते हुए दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। आज हम बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्हें शेरशाह के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 5140 और 4875 की ऊंचाइयों पर दुश्मनों को मात दी। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी भारतीय सेना के जवानों को प्रेरित करते हैं। उनका प्रसिद्ध संवाद "ये दिल मांगे मोर" आज भी हमारे दिलों में जीवित है। अब बात करेंगे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने 11 जून 1999 को बत्रा टॉप पर अद्वितीय बहादुरी दिखाए और दुश्मनों के बंकर को ध्वस्त कर दिया। हम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी भी बताएंगे, जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई। उन्होंने ताज होटल में बंधकों को बचाने के दौरान अद्वितीय साहस दिखाया। उनके आखिरी शब्द थे, "डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम", जो आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि भारतीय सेना के जवान किस हद तक जा सकते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। इन वीर जवानों की कहानियां हमें साहस, त्याग और देशभक्ति का असली अर्थ सिखाती हैं। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे वीर जवान हैं। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। ये युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामात के बीच 1998 के करीब मतभेद बढ़ गए थे। करामात की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसे सेना प्रमुख बनाया जाए, इस बात पर भी बहस चल रही थी। नवाज शरीफ ने एक आम सभा में अपने ऊपर की गई टीका टिप्पणी से गुस्सा होकर करामात ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 750 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़ के भाग गए। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोटा तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया कैसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी।
3 मई 1999, एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। 5 मई, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई, पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई, पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई, भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया। 27 मई, कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई, कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। जय हिंद।